नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप सभी लोगों के बीच में फिर से एक बहुत ही महाप्रचंड शक्तिशाली साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आज मैं साधना देने जा रहा हूँ। ये साधना है मसान कैसे जगाया जाता है। सबसे तो पहले बता दूं दोस्तों, आप सभी लोग, मसान भी बहुत प्रकार के होते हैं। विशेषकर मुख्यतः 14 प्रकार के मसान माने गए हैं। ठीक है। हल्दिया मसान, गुगिया मसान, पितिया मसान, धोतिया मसान, कालिया मसान, तेलिया मसान, बहुत किस्म के मसान होते हैं। ठीक है। वैसे ही शमशान, ये सब शमशान के अधिपति एक देवता होते हैं। ठीक है। जैसे कि शमशान में तो हजारों किस्म के नकारात्मक शक्ति विराजित होते हैं। तो उन सभी शक्तियों को, उस सब भटकती हुई आत्माओं को क्या होता है कि ये मसान अपने काबू में रखते हैं, अपने अंडर में रखते हैं। तो ये बहुत सारे शक्तियों के मालिक होते हैं। तो समझ के चलिए, मसान के राजा होते हैं। ठीक है। और मसान की देवी तो माता शमशान काली या फिर माता मसानी है। ठीक है। और मसान के जो देवता है ये मसान है। मसान के बस में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ये नहीं कर सकता। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी अभिलाषा, ये हर एक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ठीक है। अब इसकी भी साधना बहुत सारी प्रकार से की जाती है। एक दिन में भी इसको जागृत किया जाता है। और दूसरा जो विधि होता है उसमें क्या किया जाता है, किसी को मंत्र के द्वारा से मारण क्रिया करके उसका मतलब हड्डी या फिर खोपड़ी को प्राप्त किया जाता है, उसके ऊपर साधना करके उसको वश में किया जाता है। और दूसरा जो होता है, शमशान में जलती हुई चिता से उसको जागृत किया जाता है। ठीक है। तो आज मैं देने जा रहा हूँ जो क्रिया, वो एक ही दिन में आपके सामने मसान एकदम प्रस्तुत आपके सामने प्रकट होगा। ठीक है। तो साधना देने से पहले और जो करने के इच्छुक हैं, ठीक है, तो उनको मैं बता दूं, जो व्यक्ति अभी तक गुरु धारण नहीं किए हैं वो सबसे पहले गुरु धारण करने, वरना इस साधना को अगर आप करते हैं और आपको कुछ होता है तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी, हमारे चैनल की तरफ से कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। ठीक है। और इस साधना को कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी ना करें। जो अपने आप में हिम्मत रखते हैं, कुछ जानते हैं, पहले से ही कुछ तंत्र क्रियाएं करते हैं, शमशान में बैठने का जो तरीका जानते हैं, वही साधना करें। ठीक है। क्योंकि देखिए, शमशान कोई छोटा जगह नहीं होता है। उसमें बैठने की भी तरीके चाहिए, उठने के भी तरीके चाहिए, चलने घूमने फिरने के भी तरीके चाहिए। तंत्र क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है। ठीक है। नहीं तो ये सब क्या है कि क्षेत्र दो धारी तलवार है। आप एक तरफ से नहीं कटेगा तो दूसरा तरफ से आपको ही काट डालेगा। ठीक है। तो अब मैं मसान के बारे में बताता हूँ। ठीक है। ये आपकी हर एक प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। मारण, विशेष करके ये मारण में ही चलता है। चाहे आप इसको अच्छे कार्य में इस्तेमाल करें, चाहे बुरे कार्य में करें, आप जिस कार्य में इसको चलाना चाहते हैं उस कार्य में इस शक्ति को आप चला सकते हैं। ठीक है। और बड़ी से बड़ी शक्ति अगर आपकी चाहे जो आपकी शक्ति मसान को छीन ले तो वो असंभव है। ठीक है। और अगर आपने मसान को सिद्ध कर लिया तो समझ के चलिए, इत्र योनि की शक्तियाँ आपकी मतलब गुलाम समान हो जाएंगी। ठीक है। आप इसके माध्यम से दरबार लगा सकते हो, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, सटकर्म सब कुछ कर सकते हो। देखिए, सटकर्म तो सिर्फ बोलने के लिए होता है। ठीक है। वैसे असलियत में बोला जाता है 16 कर्म तक होते हैं। ठीक है। तंत्र क्षेत्र में 16 कर्म तक होते हैं। इसको अगर आप मसान को प्रत्यक्ष रूप में अगर जागृत कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, समय से भोग देते हैं, अगर इसको प्रसन्न कर लेते हैं, तो ये आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करेगा। आप इससे कोई वस्तु भी मंगाना चाहते हैं तो आपको ला कर देगा, और मिनटों सेकंडों में किसी भी चीज़ की जानकारी आपको ला कर देगा। ठीक है। ये मेरा दावा है। ठीक है। और जो मैं क्रिया दे रहा हूँ आज, इससे 1001%, ठीक है, मैं एक दावा करता हूँ कि इस विधि विधान को अगर जैसे मैं बता रहा हूँ, बिना भी एक स्टेप मिस किए हुए अगर कर लेते हैं तो आप मसान सिद्ध कर सकते हो। ठीक है। बिना किसी ठगेरे तांत्रिक के चक्कर में पड़ के। ठीक है। लेकिन गुरु इसमें आवश्यक है, सुरक्षा मंत्र आवश्यक है, शरीर बंधन, आसन किलन, ठीक है, घेरा मंत्र, सब कुछ जरूरी है इसमें। ठीक है। तो चलिए बताता हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि एक एक में जानकारी आप सभी लोगों को दे सकूं। ठीक है। और आपसे एक भी जानकारी ना छूटे। और अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। और ज़रूरतमंद साधकों के पास और जो साधक तंत्र क्षेत्र में भटक गए हैं उनके पास भी मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना होगा क्या कि रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन, या फिर पूर्णिमा के दिन, या फिर ग्रहण काल के दिन कोई अकाल मृत्यु मरा है या नहीं। अगर कोई अकाल मृत्यु मरा है, ठीक है, तो अगर हिंदू है तो अगर शमशान में उसको जलाया जाएगा।
ठीक है। शमशान में अगर उसको जलाया जाएगा तो आपको इस क्रिया को शमशान में करना होगा, और अगर मुस्लिम है उसको दफनाया गया है तो उधर ही जाके आपको कब्र के पास आपको करना होगा, कब्रिस्तान में, ठीक है। इस साधना को आप शमशान में और कब्रिस्तान जहाँ भी आपको इच्छा हो तहाँ कर सकते हैं, लेकिन शमशान में बेस्ट रहता है, ठीक है। सबसे अच्छा रहेगा आप शमशान में ही करिए, मेरा बात मानेंगे तो, ठीक है। तो देखिए, जिस दिन अकाल मृत्यु जो व्यक्ति मरा हुआ है तो उसका जहाँ अंतिम संस्कार हुआ है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जब उसको जला दिया जाए, ठीक है, जब जलाकर उसको जाएंगे, उसके घर वाले जब चले जाएंगे, तो आपको करना क्या है, जब उसकी चिता जल रही होगी तब साधना करने से 3-4 घंटे पहले आपको एक प्लेट में, ठीक है, डिस्पोजल जो प्लेट होता है उसमें थोड़ा सा भात, ठीक है, चावल और थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा पकौड़ा वगैरह और थोड़ा सा चखना वगैरह लेकर आपको, और थोड़ा सा शराब, ठीक है, आपको लेकर जाना है शमशान में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लेकर जाना होगा 3 नींबू, 2 पान के पत्ते, बांग्ला पान का जो पत्ता होता है उसको लेकर जाना होगा, 3 अगरबत्ती लेकर जाना होगा और एक सिक्का लेकर जाना होगा, और थोड़ा सा रंगा हुआ पीला चावल लेकर जाना होगा, ठीक है। इतना सब सामग्री आपको लेकर जाना है। और शमशान में प्रवेश करने से पहले अपना शरीर बंदिश कर लीजिए। शरीर बंदिश करने के बाद आपको शमशान घाट में घुसने से पहले घाट पर ही क्या करना है, कच्चा कलुआ के नाम से, क्योंकि कच्चा कलुआ ही शमशान का मतलब गेट कीपर है, ठीक है, वही रखवाल है, ठीक है, रखवाली शमशान का वही करता है। तो उसको क्या करना है, भोग स्वरूप एक लड्डू रख देना है, ठीक से, ठीक है। और क्या करना है, थोड़ा सा पीला चावल लेकर वहीं पे बिखेर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे कच्चा कलुआ महाराज, मैं आज शमशान मसान सिद्ध करने जा रहा हूँ, आज मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, मेरे को अनुमति दीजिए, मैं ताकि आपके शमशान में आकर साधना कर सकूँ और मेरे ऊपर कोई हानि ना हो, आप कृपया करके मेरा रक्षा करिएगा और मेरे को सिद्धि प्रदान करिएगा, ठीक है। इतना बोल के आपको क्या करना है, लड्डू रख देने हैं, एक अगरबत्ती जलाकर वहीं पे खोस देने हैं, मतलब गाड़ देने हैं जमीन में, और उसके बाद आप शमशान में प्रवेश करिए। शमशान में प्रवेश करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा कि पहले 2 जगह पान के पत्ते रखें, उसके ऊपर थोड़े थोड़े पीले चावल रखें, 1 लौंग 1 इलायची, ठीक है, दोनों पान के पत्ते के ऊपर 1-1 सुपारी रख दें, ठीक है। रखने के बाद 1-1 लड्डू दोनों पान के पत्ते के ऊपर रख दे और 2 अगरबत्ती जलाकर दोनों पान के पत्ते पर वहीं पर जमीन पर गाड़ दें। गाड़ने के बाद आपको करना क्या होगा कि वो जो आपने 2 पान के पत्ते रखे हुए हैं, एक शमशान भैरव और एक शमशान काली के नाम पे होगा, ठीक है। तो माता से अनुमति लेना है कि हे शमशान भैरव, हे शमशान काली माता, मुझे अनुमति दीजिए, मैं मसान साधना करने आऊँगा आज, ठीक है। मेरे को आप कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं साधना में अपने सफल हो सकूं और मुझे साधना में सफलता मिले। आपकी कृपा अनुकंपा बनी रहे मेरे ऊपर, और मेरे को कोई साधना के दौरान मेरे ऊपर कोई घात ना हो, ठीक है, प्रहार ना हो, ठीक है, और मैं निर्विघ्न पूर्वक मेरा साधना संपूर्ण हो। इतना बोल के माता से आशीर्वाद ले लेना है, और जो आपने भोजन लेकर गए थे वो चिता के सामने रख देना है, ठीक है। भोजन रख के थोड़ा सा गिलास में आप शराब रख दें और बोले कि हे मसान देवता, इस भोजन को ग्रहण करिए, और मैं आज शाम को रात्रिकालीन मैं आपको सिद्ध करने लेने आऊँगा, बुलाने आऊँगा, आप मेरे साथ कृपा चलिएगा, मेरे ऊपर कृपा करिएगा, मैं आपके माध्यम से जन कल्याण करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इतना बोल के आप भोजन देकर बिना पीछा मुड़े हुए चली आइएगा, ठीक है। अब रात्रि को आपको कुछ सामग्री लेकर जाना होगा साधना के वक्त। अब साधना के वक्त आपको चाहिए क्या क्या, वो सुन लीजिए। साधना में जो आपका वस्त्र रहेगा काला रहेगा, ठीक है, या फिर इस साधना को आप निवस्त्र भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा रहता है निवस्त्र। आप नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में इस साधना को अगर करते हैं तो सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपको सामग्री अब क्या क्या चाहिए वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। 1 जायफल चाहिए, ठीक है, 5 नींबू चाहिए, शराब चाहिए, शराब का 1 बोतल ले लीजिएगा। कच्चा जो अंडा होता है, देसी मुर्गी का जो अंडा होता है उसको लेकर जाना है, ठीक है। और मांस लेकर जाना है, चिकन या फिर मटन कुछ भी हो लेकर जाना है, और तला हुआ मछली लेकर जाना है, ठीक है। थोड़ा सा काला तिल लेकर जाना है, उड़द लेकर जाने हैं, और 1.25 मीटर अलग से आपको कपड़े लेकर जाना है, काला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा आपको लेकर जाना है, ठीक है। और कुल्हड़ में, ठीक है, एक जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है उसमें आपको गाय का जो दूध होता है वो लेकर जाना है, ठीक है। और लौंग लेकर जाने हैं आपको, 5 या फिर 7 लौंग ले लीजिएगा।
ठीक है। माला, इस साधना में आपको रुद्राक्ष की माला लेकर जाना होगा और आपको साधना करने जाने से पहले आपको आटे का चौमुखा दीपक बनाना होगा। मिट्टी का नहीं चाहिए इसमें दीपक, इसमें आटे का चौमुखा दीपक चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ आपको चाहिए क्या, मैंने सब बता ही दिया। काला तिल, काला उड़द भी चाहिए आपको। ठीक है। इतना सब सामग्री लेकर और साथ ही साथ कपूर, 4 कपूर की टिकिया लेकर जाइए। ठीक है। और थोड़ा सा चंदन, जो रक्त चंदन होता है उसको लेकर जाना है। और शमशान में जाने के बाद फिर से माता शमशान काली के नाम से एक अगरबत्ती जला दीजिए, एक शमशान भैरव के नाम से अगरबत्ती जला दीजिए। सब कुछ करने के बाद माता से और शमशान भैरव से फिर से एक बार अनुमति लेने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद, और शमशान में प्रवेश करने से पहले ही आप अपना शरीर बंदिश कर लीजिएगा। और जहाँ उसका चिता जल रहा होगा उस व्यक्ति के चिता जहाँ जल रहा हो उसके चारों कोनों में, ठीक है, मंत्र पढ़ते हुए, जो मैं आखिरी में मंत्र दूंगा उस मंत्र को पढ़ते हुए, वही मंत्र को पढ़ना है कपूर जलाते हुए, और वही मूल मंत्र भी है। तो उसी मंत्र को पढ़ते हुए आपको चारों कोनों में, ठीक है, कपूर को जला देना है। जलाने के बाद आपको क्या करना है कि उसके पैर के तरफ आपको काले कपड़े बिछा देने हैं, जो 1.25 मीटर आप लेकर गए हैं उसके ऊपर क्या रखना है। और साथ ही साथ में इस साधना में आपका चमेली का तेल चाहिए, चमेली का पुष्प चाहिए। ठीक है। चमेली का पुष्प अगर नहीं मिलता है तो लाल पुष्प या फिर सफ़ेद पुष्प लेकर आप जा सकते हैं। ठीक है। तो क्या करना है, 1.25 मीटर काला कपड़ा बिछाने के बाद चारों कोनों में एक एक नींबू रख देने हैं। कपड़े के ऊपर चारों कोनों में एक एक नींबू रख देने हैं। बीच में क्या करना है, आपको अंडा रखना है। ठीक है। अंडा रखने के बाद आपको करना क्या होगा और ये सब सामग्री लेकर आपको उसके पैर के तरफ बैठना है, चीता के पैर के तरफ बैठना है। ठीक है। और आपका जो दिशा होगा दक्षिण मुखी होगा। ठीक है। और पुष्प वगैरह कपड़े के ऊपर रख देना है। जो भी भोग मैंने बताया, लड्डू, शराब, मछली, ठीक है, मांस, चिकन हो या फिर मटन हो, या फिर एक जो पूरा कलेजी होता है बकरे की कलेजी, ठीक है, कटा छटा ना हो, वो पूरा एक कलेजी ही आप लेकर जाएंगे तो अति उत्तम रहता है। ठीक है। तो इतना सब सामग्री भोग स्वरूप रख देना है। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि शरीर एक बार बंदिश करना है। उसके बाद आपका जो आसन रहेगा वो भी काला रहेगा। काला आसन पर बैठकर आपको करना क्या है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले अंडे को अपने दोनों हाथों में ले लेना है। ठीक है। हाथों में लेकर ओम क्रीम महाकालिकायै नमः, ओम क्रीम महाकालिकायै नमः, ओम क्रीम महाकालिकायै नमः, इस मंत्र को आपको सबसे पहले 108 बार पढ़ना है। और हर एक मंत्र पढ़कर उस अंडे के ऊपर आपको फूंक लगाना है। ठीक है। लगाने के बाद आपको करना क्या है कि जब 108 बार हो जाए तो उस अंडे को ले जाकर, ठीक है, उस अंडे को ले जाकर चीता की सिर की तरफ आपको उसको अंडे को फोड़ देना है। फोड़ने के बाद आपको करना क्या होगा कि चीता की सर की तरफ बैठ जाना है आपको। ठीक है। और घेरा लगा लेना है। घेरा लगाने के बाद आपको करना क्या होगा कि जो मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ, मूल मंत्र को कम से कम आप 1008 बार जाप करेंगे, उतने समय के अंदर अंदर ही स्मशान आपके सामने हो सकता है चिता में से प्रकट हो जाए या फिर आपके सम्मुख यूं ही प्रकट हो जाए। ठीक है। अक्सर करके ये चीता में से ही प्रकट होते हैं परछाई रूप में। ठीक है। या फिर कोई काला एकदम 16 फीट 12 फीट के आसपास में व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो आपको जरा सा भी नहीं घबराना है, घेरा में से नहीं निकलना है। ठीक है। और आपको मंत्र जाप करते रहना है, और मंत्र जाप करते रहना है। और क्या करना है, जब आपका मंत्र कंप्लीट हो जाए, मंत्र कंप्लीट होने के बाद आपको शरीर एक बार और बंदिश करना है और घेरा काट कर निकलना है। ठीक है। और फिर से चीता की सर की ओर जाना है। और क्या करना है, चीता के जो मुख है, मुख में आपको शराब का अर्घ देना है। ठीक है। शराब का धार देना है मंत्र को पढ़ते हुए। ठीक है। और मंत्र को जब पढ़कर आप धार दे देंगे, उसके बाद क्या करना है, तिल और जो मैंने बोला है उड़द के दाने, उसको भी दोनों को मिला लेना है। और उससे क्या करना है, उसी मंत्र को पढ़ते हुए आपको जितना बार हो सके कम से कम 108 बार मुख में ही आप आहुति दें। ठीक है। तो चिता में से एक बवंडर जैसा मतलब निकलेगा। ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। और शराब का और तिल और उड़द के दानों का आपका आहुति देते जाना है, आपको जरा सा भी नहीं घबराना है। ठीक है। चाहे उसमें से आग की लपटें निकले या फिर आनी तूफान चले या फिर मसान खड़ा हो जाए, आपको निकलना नहीं है। उसमें चीता की मुख की तरफ से वो एक बवंडर निकलता ही है, वो आम बात है। ठीक है।
आपको घबराना नहीं है। उसमें से उस बवंडर में से आवाज़ भी आ सकती है, तो आवाज़ आए उसमें तो आप शराब डाल दीजिएगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना कुछ करके फिर से आपको जाकर पैर की तरफ बैठकर आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। तो इतने अंतराल में ही मसान आपके सामने एकदम प्रकट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा 1001% चैलेंज है, ठीक है। तो मंत्र क्या है, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है, मंत्र को गौर से सुनिएगा। इसके काफ़ी सारे मंत्र है, मैं 2 मंत्र इसमें दूंगा। जौन सा भी आपको मंत्र अच्छा लगे उस मंत्र को जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम नमो 8 काठ के लकड़ी मोमबत्ती के बान, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की यान, ठीक है। मंत्र ये छोटा वाला मंत्र है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जो किताबी मंत्र है वो मैं नहीं देता, ये एकदम देसी मंत्र है, ठीक है। बहुत ही कारगर मंत्र है, क्योंकि एक मंत्र आता है कि जो किताबी मंत्र होता है, ओम नमो 8 काठ की लकड़ी मूंज बनी का कावा मुआ मुर्दा बोले, ये मंत्र मैं नहीं बोला हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम नमो 8 काठ की लकड़ी मोमबत्ती के बान, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की यान, ठीक है। मंत्र एक बार और सुनिए। ओम नमो 8 काठ की लकड़ी मोमबत्ती के बान, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की यान, ठीक है। पहला मंत्र ये हो गया। या फिर दूसरा मंत्र जो साबर मंत्र, ये भी साबर मंत्र है और दूसरा वाला भी साबर मंत्र ही है। तो दूसरा वाला मंत्र सुन लीजिए। दूसरा वाला मंत्र है, जाग रे जाग सारा मसान जाग, भूत प्रेत मुंजा चुड़ैल लाउडीन जाग, मसान के राजा जाग, कौन जगावे काल भैरव काली माता जगावे, ना जगावे तो महादेव भोलेनाथ की यान, कांवर देश बंगाल की विद्या पूरी छू, ठीक है। मंत्र एक बार और सुनिए। जाग रे जाग सारा मसान जाग, भूत प्रेत मुंजा चुड़ैल लाउडीन जाग, मसान के राजा जाग, कौन जगावे काल भैरव काली माता जगावे, ना जगावे तो महादेव भोलेनाथ की यान, कांवर देश बंगाल की विद्या पूरी छू, ठीक है। मंत्र जब जाप करेंगे तो कम से कम मंत्र जाप के 15 से 20 मिनट के भीतर में पूरे शमशान में हाहाकार मच जाएगा, ठीक है। सब शक्ति एक एक मतलब जो शक्ति सुप्त भी हो गई है, सुस्त अवस्था में भी चली गई है, वो भी शक्ति जाग जाएगी, अपने चरम सीमा पर चली आएगी, ठीक है। तो ये इसीलिए इस क्रिया को बहुत ही खतरनाक माना जाता है, गुरु के सानिध्य में ही किया जाता है, या फिर जो जानकार व्यक्ति हैं वो तो स्वयं ही कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जब इतना कर लेंगे तो मसान जो है लास्ट में आके आपके सामने प्रकट होगा, ठीक है। अपना भोग मांगेगा तो भोग उसको दे दीजिए, पहले वचन ले लीजिएगा, उसके बाद भोग दीजिएगा। और उससे वचन ले लेने के बाद साथ ही साथ ये भी करार कर लीजिएगा कि कब कब भोग देना है, और वचन में ले लीजिएगा जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुमको आना होगा, जो भी मैं कार्य दूं तुमको करना होगा, और मेरे परिवार के जो भी समस्या है, ठीक है, उसको काट करना होगा और रक्षा करना होगा, ठीक है। इतना बोल लीजिएगा। और जब जो मैं तुमको भोग दूं, ठीक है, वो तुम्हें ग्रहण करना होगा, या फिर वो खुद बोलेगा कि ये मुझे भोग दे देना, इस समय में भोग दे देना, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप को मंजूर है वो शर्त, ठीक है, अगर उस भोग को देने में आप समर्थ्य हो तो उससे बोलिएगा, या फिर दूसरे भोग आप उससे बात करिएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आपके कैसे बात करते हैं, क्या वचन लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय भैरव।